तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड की शुरुआत अजय से होती है, जो अपनी सारी भावनाओं को परी के सामने रख देता है। वो कहता है कि शायद उन दोनों का दोबारा मिलना इसलिए हुआ ताकि सनी को उसके जैसी एक माँ मिल सके। और फिर वो अपने दिल की वो बात कहता है जो वो सालों से छुपाए हुए था। वो एक आखिरी उम्मीद के साथ कहता है कि काश वो और परी फिर से एक हो पाते। इतना बोलकर वो परी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन परी तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो उसको समझाती है कि उसे ये सब कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सच कुछ और है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी शादी आर्यन से होने वाली है, वही आर्यन जिसने कोर्ट में उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा की है। वो कहती है कि वो आर्यन को दुख नहीं पहुंचा सकती और वो अजय को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए उसे अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल देने चाहिए। तभी अजय अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए परी से माफी मांगता है, तो परी कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस उसे इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनकी किस्मत में शायद सिर्फ दोस्ती ही लिखी है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूर खड़ा आर्यन उन दोनों की ये सारी बातें सुन चुका होता है और वो बिना कुछ कहे वहां से अचानक से निकल जाता है। उधर घर पर तुलसी मिहिर को फोन पर खुशखबरी देती है कि परी बाइज्जत बरी हो गई है। तो मिहिर ये सुनकर राहत की सांस लेता है। वो कहता है कि उसे परी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। तो तुलसी भी कहती है कि वो जानती है कि मिहिर को उसकी कितनी चिंता है। फिर मिहिर कहता है कि अब उन्हें बिना देर किए परी की शादी आर्यन से करवा देनी चाहिए, क्योंकि आर्यन ने इतने मुश्किल समय में भी परी का साथ दिया है। तभी तुलसी बताती है कि आर्यन के माता पिता कल उनसे मिलने आ रहे हैं। वो पूछती है कि मिहिर तो वहाँ है नहीं, तो वो क्या करे। तो मिहिर कहता है कि तुलसी शादी की तैयारी शुरू करे, तब तक शायद उसका काम भी खत्म हो जाएगा और वो शादी तक वापस आ ही जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्यन के माता पिता शांति निकेतन आए हुए होते हैं। तुलसी इधर बड़ी ही ईमानदारी से उनके सामने परी का सारा अतीत रख देती है। वो उनको बताती है कि परी की 2 शादियां टूट चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। वो कहती है कि उन्होंने ये सच स्वीकार किया, इसके लिए वो उनकी आभारी है। लेकिन फिर भी अगर उनके मन में कोई भी सवाल है तो वो बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। इस पर आर्यन की माँ कहती है, आपकी ईमानदारी ही हमारे सवाल का जवाब है। वो कहती है कि यहाँ आने से पहले उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े घर के लोग इतने सरल और विनम्र होंगे। तभी आर्यन के पिता भी कहते हैं कि उनके लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि उनका रिश्ता वीरानी परिवार से जुड़ रहा है। इधर आर्यन की माँ एक बहुत ही समझदारी वाली बात कहती है। वो कहती है कि अगर कोई रिश्ता चल नहीं पा रहा है तो उसको जबरदस्ती घसीटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ बच्चों की जिंदगी खराब होती है। वो बताती है कि उनके अपने बेटे आर्यन का भी एक बार रिश्ता टूट चुका है, इसलिए वो समझती हैं कि परी और आर्यन दोनों ही इस नए रिश्ते की अहमियत को ज्यादा समझेंगे। इसके बाद आर्यन के पिता कहते हैं कि परी के लिए उनके परिवार की तरफ से पूरी तरह से हाँ है। तो ये सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद आर्यन की माँ उठती है और शगुन के तौर पर लाए हुए कंगन परी के हाथों में पहनाती हुई नजर आती है। वो तुलसी की तरफ देखकर कहती है कि हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। तभी आर्यन के पिता कहते हैं कि उनकी एक छोटी सी मांग है, या यूं कहिए कि एक छोटी सी गुजारिश है। वो कहते हैं कि क्योंकि वो लोग पहले से ही मुंबई आए हुए हैं, तो वो सोचकर आए हैं कि जाते हुए अपनी बहू को भी साथ लेकर जाएंगे। आर्यन की माँ तुलसी को कहती है कि अगर हो सके तो वो लोग अगले हफ्ते ही शादी रख लें, क्योंकि उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना है। ये सुनकर शोभा उत्साह के साथ कहती है कि 1 हफ्ता तो बहुत है, वो लोग तो 1 दिन में भी शादी करवा सकते हैं, जैसे उन्होंने मम्मा पापा की करवाई थी। तो तुलसी शोभा को डांटती है और आर्यन के माता पिता से कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही है। फिर वो कहती है कि 1 हफ्ते में कैसे हो सकता है, क्योंकि मिहिर यहाँ नहीं है। इस पर पार्थ, मुन्नी और ऋतिक सब कहते हैं कि मिहिर को जब पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे और उन्हें यकीन है कि वो तब तक वापस भी आ जाएंगे। इसके बाद ऋतिक तुलसी को कहने लगता है कि वो पंडित जी से बात करके अगले हफ्ते का मुहूर्त निकलवाए। तो तुलसी मान जाती है और कहती है कि वो पंडित जी से पता करती है। इसके बाद इस खुशी के मौके पर सलोनी और मुन्नी सबको मिठाई खिलाती है, लेकिन परी अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। उसको अजय की कही हुई वो बात याद आ रही होती है कि काश ये माँ सनी को हमेशा के लिए मिल पाती, काश हम दोबारा एक हो पाते। वो इन ख्यालों में इतनी डूबी हुई होती है कि उसके हाथ में जो मिठाई थी वो उसे खा भी नहीं रही थी। तभी शोभा इस बात को नोटिस कर लेती है और परी के पास आकर पूछती है कि वो कुछ खा क्यों नहीं रही। तो परी कहती है कि उसका मन नहीं है। तभी शोभा सीधे सीधे पूछती है, तो खुश तो है ना। तो परी हाँ में जवाब देती है। फिर शोभा उसको समझाती है कि आर्यन बहुत अच्छा लड़का है और वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। वो कहती है कि गौतम भैया को तो कोई आसानी से इम्प्रेस भी नहीं कर सकता, तो अगर उन्होंने आर्यन को चुना है तो वो समझ ही सकती है कि वो कितना अच्छा होगा।
ये सीन परी के दिल की कश्मकश को और भी गहरा कर देता है। जहाँ एक तरफ पूरा परिवार उसकी शादी की खुशी मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अजय की कही हुई बातों में उलझी हुई होती है। उसका खुश न हो पाना इस बात का संकेत है कि वो ये शादी सिर्फ एक कर्तव्य के तौर पर कर रही है, दिल से नहीं। इसके बाद आर्यन और उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। तभी इधर हम देखते हैं कि सलोनी को अचानक से उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। तो देव पूछता है कि क्या हुआ, तो सलोनी कुछ कहती नहीं और दौड़कर बाथरूम में चली जाती है। अगले सीन में जब सलोनी बाथरूम से बाहर आती है तो वो मुस्कुरा रही होती है। तो देव उसको छेड़ते हुए कहता है, कर ली उल्टी, हो गई ना फूड पॉइजनिंग, मना किया था ना मैंने इतना खाने से तुम्हें। तभी सलोनी को हंसता देखकर देव हैरान नजर आता है और कहता है कि वो उल्टी करके आई है और फिर भी हंस रही है। तो सलोनी कहती है कि ये फूड पॉइजनिंग वाली उल्टी नहीं है। तो देव इधर समझ नहीं पाता। तब सलोनी देव का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरा मतलब है कि मैं आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। तो देव समझ नहीं पाता और मजाक में कहता है, क्या देने वाली हो, गाड़ी या डायमंड वॉच, क्या गिफ्ट देने वाली हो। उधर हम देखते हैं कि मुन्नी ऋतिक को एक गिफ्ट देती है। तो ऋतिक पूछता है कि गिफ्ट किस लिए है, क्योंकि ना तो उसका बर्थडे है और ना ही उनकी कोई एनिवर्सरी है। तो मुन्नी बस उसको गिफ्ट खोलने के लिए कहती है। तो इस पर ऋतिक मजाक में पूछता है कि कहीं उसका प्रमोशन तो नहीं हो गया। तो मुन्नी कहती है कि नहीं। और फिर मुन्नी ऋतिक को ले जाकर बिठाती है। वो कहती है कि वो एक बार गिफ्ट तो खोले, उसे खुद ही सब समझ में आ जाएगा। जब ऋतिक गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर से बच्चों के छोटे छोटे खिलौने और कपड़े निकलते हैं। तो ये देखकर ऋतिक कहता है कि ये सब उसके किसी काम का नहीं है, ये किसके लिए है। तभी मुन्नी धीरे से कहती है, ये बच्चे के लिए है। ये सुनते ही ऋतिक के चेहरे पर एक पल की हैरानी और फिर बेइंतहा खुशी छा जाती है। वो भावुक होकर पूछता है, इसका मतलब हमारा बेबी। तो मुन्नी हाँ में सिर हिलाती है। तो ऋतिक खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि हमारा बच्चे को पूछ रहा होता है कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट क्यों हो गई, कि शादी के बाद तो बच्चे होते ही हैं और ऐसे ही तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन देव कहता है कि उसे रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है। वो कहता है, मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ।